सुप्रभात बच्चों, अब हम आरंभ करेंगे हमारी आज की हिंदी कक्षा। और आज की हिंदी की कक्षा में पूर्व किए हुए स्वरों की दोहराई के साथ साथ हम एक नया स्वर भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। अब तक हमने कौन कौन से स्वर कर लिए? अ, सभी मेरे साथ बोलेंगे। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक। आ से आम, आ से आधा, आ से आलू, आ से आड़ू। तो जब हमने आ बोला तो हमने उसकी ध्वनि को थोड़ा लंबा खींचा। आ। अब ये क्या है? ई। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इंद्रधनुष। इमली, इमारत, इंद्रधनुष ये सब ई से निकलते हैं। लेकिन जब हम ई की बात करें, जिसमें हमें ध्वनि को आगे तक ले जाना है, थोड़ा लंबा खींचना है, ई। ई से ईख, ई से ईंट, ई से ईद, ई से ईश्वर। तो जिसमें ध्वनि थोड़ा लंबा खिंचती है वहां आती है बड़ी ई। और जब आपका थोड़ी छोटी आवाज आती है, जैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष नहीं बोलते हम, तो वहां आएगी छोटी। समझ गए? आगे देखिए। उ। उ। उ से उल्लू, उ से उतरना, उ से उल्टा। ऊ। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊपर जाना। ये सब है ऊ। अब इसका उच्चारण होता है ऊ, ऊ। तो दोबारा करिए। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ। और आज जो हम नया स्वर सीखेंगे वो है ए। ए से एड़ी। ए आप सभी के पैरों में होती है ना नीचे एड़ी। ए से एड़ी, ए से एक। आइए तो अब हम जानते हैं ए स्वर से जुड़े और चित्रों के बारे में। और जैसे कि हम करते आए हैं, उससे पहले हम सभी स्वरों की एक बार से दोहराई करेंगे, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का काम आरंभ करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अलग अलग स्वरों और उनसे जुड़े कुछ चित्रों की तरफ। सबसे पहले हम इन सभी स्वरों को एक बार पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए। तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्वर है अ। अ से अनार, अ से अजगर। अब तो ये सभी चित्र आप सबको याद हो गए होंगे, तो आप खुद ही इनके बारे में बोलिए। अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अनानास, अ से अखरोट, अ से अगरबत्ती, अ से अम्मा। अम्मा हम अपनी दादी को भी कहते हैं।
और कुछ अपनी मम्मी को भी अम्मा कहते हैं। हमारा अगला स्वर है आ। आ से आम। अब जब हम आम बोल रहे हैं तो आप देखेंगे अम नहीं बोला हमने, आम बोला। तो जो अ की ध्वनि है वो थोड़ा लंबा जा रही है अ से। अ आ, फर्क आया। आम। आ से आधा। आधा होता है हाफ करना। जैसे कभी आप मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा आधी रोटी दे दो, हाफ पराठा, हाफ चपाती, तो आधा का मतलब होता है हाफ करना। आ से आग। आग कब लगाते हैं? सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है, हाथ सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, और कभी भी घर में कोई हवन या पूजा होती है तो हम आग जलाते हैं। आ से आड़ू। आड़ू क्या है? एक फल होता है आड़ू। आ से आटा। आटा यूज़ करके रोटियां बनाई जाती हैं। आटे का लड्डू बनता है, हलवा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आटे से। फिर आ से आलू। आलू की सब्ज़ी तो हम सभी को पसंद है। आलू का पराठा, आलू की सब्जी, तो आ से आलू। अगला स्वर है ई। ई से इमली। खट्टी खट्टी इमली। ई से इनाम। ई से इमारत। इमारत क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। पापा के ऑफिस देखे हैं आपने? कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वो होती हैं इमारत। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम इमारत कहते हैं। ई से इंद्रधनुष, रेनबो। कितना ब्यूटीफुल लगता है ना वो, जब वो आसमान में बारिश और धूप दोनों होती हैं और वो खिला आता है तो कितना सुंदर लगता है रेनबो। उस रेनबो को हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। ई। अब ये देखिए ई, ई, इन दोनों के उच्चारण में फर्क समझिए। ई से इमली, ई से ईख। अब ये देखिए ई से ईंट। ईंट क्या होती है? ब्रिक, जिससे हम इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। आप देख रहे हैं ईंट का चित्र। ई से ईद। ईद क्या है? एक त्योहार है जो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान बनाते हैं। और इस त्योहार पे सभी लोग मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं गले लगकर, और ढेर सारी सेवइयाँ खाते हैं, मिठाई खाते हैं। ई से ईख। ईख क्या होता है? गन्ना, जिसका रस बनता है। ई से ईख। अब देखिए ई से ईश्वर। हम भगवान की पूजा करते हैं ना, ई से ईश्वर। तो आइए अगला स्वर है ऊ। ऊ से उल्लू। उल्लू पता है क्या करता है? दिन में सोता है और जब सूरज छिप जाता है, रात हो जाती है, तो वो देखता है। उल्लू ना दिन में नहीं देख सकता, वो सिर्फ रात को देख पाता है। ऊ से उबलना। उबलना मतलब आपने देखा होगा किचन में जब मम्मा दूध लेकर आती हैं या अंकल दूध दे के जाते हैं, तो दूध को मम्मी एक बड़े से भगोने में रखकर उसे गैस पे उबालती हैं, बॉईल करती हैं, तो उबलना। ऊ से उतरना। ये देखिए नीचे उतर रहे हैं ना, ऊ से उतरना। ऊ से उल्टा। ऊ से उड़ना। चिड़िया उड़ती है ना आसमान में, उड़ना। ऊ से उस्तरा। अब कौन सा स्वर है ये? ऊ। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ऊ। ऊ से ऊंट। ऊ से ऊपर। ऊ से
जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो ऊ की ध्वनि आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो थोड़ा लंबा खिंच रही है, ऊ। और ऊ के बाद कौन सा स्वर आता है? ए। ए से एड़ी। ये देखिए एड़ी का चित्र देख रहे हैं आप सभी के पैर में होती है ए से एड़ी। ए से एक, जिसको आप 1 बोलते हो काउंटिंग में, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? एक। ए से एकता। एकता मतलब सभी दोस्त जब साथ मिलकर खेलते हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, तो ए से एकता। जैसे हम सब साथ मिलके पढ़ाई करते हैं ना, ऐसे। तो आप भी सभी के साथ एकता पूर्वक रहिए, एक दूसरे के साथ मिलके रहिए। अंडरस्टूड क्लास? तो आज आप लोगों ने कौन कौन से स्वरों की दोहराई करी? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए। तो आप सबको इन स्वरों का उच्चारण, इनसे जुड़े चित्रों का उच्चारण प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, बाय ऑल, टेक केयर।